Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. So today's topic is data table of what if analysis in Excel. ये हमारा लास्ट टूल होता है जो what if analysis का होता है. देखते हैं ये कैसे काम करता है. तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि डेटा टेबल होता क्या है. डेटा टेबल एक्सेल जैसे हमें प्रोवाइड करता है व्हाट इफ एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस अगर होती हैं. यहाँ पे तो हम सिंपल कर रहे हैं, लेकिन कभी इंडस्ट्री में हमें जरूरत होती है अपनी ऑफिसर्स के अंदर मैनेज करने के लिए, हमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी परफॉर्म करनी पड़ती है. उस केस में हमारे पास व्हाट इफ एनालिसिस बहुत अच्छे से काम आता है. तो अभी हमें डेटा टेबल देखना है कि डेटा टेबल होती क्या है. पहले इसको हम समझ लेते हैं थियोरेटिकली, देन वी विल गो ऑन एक्सेल शीट. Data table allows you to take one or two variables in a formula and replace them with as many different values as you want. तो क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है. लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फॉर्मूला है. मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. PRT मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स का. तो अगर हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल होता है कि PRT ऐसा ही अगर हम लिखते हैं तो ये आ गया आपका 1000, 10 और लेट सपोज 5 ईयर्स. तो आपका फॉर्मूला बनेगा 1000 इंटू 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100. तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे आ जाए. अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि हमारा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तो 10% है, अगर 12 होगा तो कितना मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, 12 है तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, या टाइम जो है मेरा वो अगर 5 साल है तो मेरे को इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, 10 होगा तो कितना होगा. ऐसे हम इसके बेसिस पे हमारे पास दो वेरिएबल टेबल, दो टाइप के टेबल्स होते हैं. जैसे वन वेरिएबल और टू वेरिएबल. वन वेरिएबल का मतलब ये है कि मेरी एक टेबल जिसमें ओनली वन वेरिएबल इज वेरिंग, मतलब एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है. जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, या टाइम हो गया, या प्रिंसिपल हो गया. जिस पे बेस्ड ये फॉर्मूला है उनमें से किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर अगर बेस्ड वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट की क्या वैल्यू रहती है वो मुझे देखना है. बट अगर मैं चाहती हूँ कि दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स भी चेंज हो रहे हैं, तो मेरी जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा वो मुझे क्या रिजल्ट देगा. ये हमारी डेटा टेबल्स होती हैं. देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है ये. तो हम यही सेम प्रीवियस वाला एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे. इसके अंदर आपने देखा था कि हमारे पास टोटल सेल नंबर ऑफ बुक्स थी 100. उस पे हमने 60%, यहाँ पे हमने सिनेरियो मैनेजर क्रिएट किया था. सिनेरियो मैनेजर की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं इसमें लिंक डाल दूंगी. गोलसीक और सिनेरियो मैनेजर दोनों के उसका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा. सिनेरियो मैनेजर क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज एक ही सेल के लिए रखा जाता है सो दैट कि मेरे को मल्टीपल वैल्यूज पता चले फॉर्मूला की. लेकिन अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर ये 60% है तो मुझे प्रॉफिट इतना गेन हो रहा है, 70% होगा तो मुझे कितना होगा, 80% होगा तो कितना होगा, 90 होगा तो कितना होगा, एंड सो ऑन. जैसे कि सिनेरियो मैनेजर में हमने करा, उसके अंदर तो हमने इस इनपुट सेल की वैल्यूज चेंज करी थी, मतलब एक ही सेल के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज रखी थी. इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं कि हमारी अगर एक वैल्यू चेंज होती है तो क्या होगा. तो हम एक अलग से टेबल सी बना लेते हैं. इस टेबल के अंदर ये वाला जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा होता है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं और डिफरेंट वेरिंग वैल्यूज यहाँ पे हम टाइप करते हैं. उसके बाद हम अपने व्हाट इफ एनालिसिस की के डेटा टेबल टूल को यूज करते हैं. दिखाती हूँ मैं कैसे करते हैं. देखो यहाँ पे हमने क्या, सबसे पहले सेलेक्ट सेल B12. B12 कौन सी सिलेक्ट सेल है आपकी, ये वाली सेल है B12. एंड टाइप द D10. टाइप इक्वल्स टू D10. यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना है D10. D10 पे जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे लिख दिया. फिर हमने क्या किया, टाइप द डिफरेंट परसेंटेज इन द कॉलम नंबर A. तो हमने डिफरेंट परसेंटेज यहाँ पे टाइप कर. उसके बाद सेलेक्ट द रेंज. पूरी रेंज को हमने इस वाली रेंज को सेलेक्ट कर.
We are going to calculate the total profit if you sell 60% for the highest price, 70% for the highest price और so on. सारे परसेंटेज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए. अब क्या करना है हमें? व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, डेटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे. ये तो सेम स्टेप्स है जो हमने पहले किया था. अब हमें क्या करना है? अब हमें, क्योंकि हमें सिंगल वेरिएबल यूज करना है, तो हम जैसे ही डेटा टेबल सेलेक्ट करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देता है. ये डायलॉग बॉक्स, ठीक है. ये डायलॉग बॉक्स में आपको रो इनपुट मेंशन करना होता है या कॉलम इनपुट मेंशन करना होता है या दोनों मेंशन करने होते हैं. जैसे सपोज करो कि हमारा जो चेंजिंग वैल्यू है, चेंजिंग वैल्यू जो है, चेंजिंग वेरिएबल कह सकते हो आप, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है या नंबर ऑफ ईयर है, या आपने यहाँ पे 60% दिया कि अगर हम 60% बेचे, 70% बेचे, तो वो हमने कहाँ मेंशन किया है वो हमें पहले चेक कर देखते हैं हमने कहाँ मेंशन किया. कैसे आप चेक करोगे? इसमें देखो, यहाँ पे हमने जो ये 60% परसेंटेज सोल्ड फॉर द हाईएस्ट प्राइस इज बीन मेंशनड इनटू कॉलम. ये कॉलम है. अगर मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया होता तो ये रो इनपुट हो जाता. तो हमने तो अभी कॉलम में मेंशन किया है. तो जब आप डेटा टेबल को सिलेक्ट करते हो, ये आपसे दो चीजें पूछती है कि रो इनपुट क्या है और कॉलम इनपुट क्या है. क्योंकि हम अभी सिंगल वेरिएबल कर रहे हैं, तो हमने कॉलम इनपुट पे C4 की वैल्यू दे दी. कॉलम इनपुट मतलब जहां 60% लिखा हुआ था, हमने उसको दे दिया, क्योंकि वही वैल्यू हमारी चेंज होगी. उसके चेंज पे हमें प्रॉफिट चेंज करके देखना है. उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे जाएगी. जैसे कि यहाँ पे 60% है तो क्या है, 70% है तो क्या है, 90% क्या है, और भी बहुत सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हो. मतलब आपके फॉर्मूले पे डिपेंड करता है आप इसमें क्या करना चाहते हो. ये तो हुआ सिंगल वेरिएबल, जहां पे हमारा सिर्फ एक वेरिएबल जो कि परसेंटेज सोल्ड ऑफ हाईएस्ट प्राइस चेंज हो रहा है. अब हम देखते हैं कि हमारे को टू वेरिएबल वैल्यूज क्या होती हैं. उसके लिए अगेन हमारे को सेम चीज करनी होगी, सेम प्रोसेस है, बट थोड़ा सा डिफरेंट इसमें क्या होगा कि इसके अंदर हमारे को शीट बनानी होगी. जैसे 60%, 70% ये तो हमारी परसेंटेज सेल है. दूसरा, हमें इसका प्राइस चेंज करना है. जैसे हमने पहले कहा, यहाँ पे हमने 6 यूनिट प्राइस $50 लिखा हुआ है, तो हमने कहा 50%, $50, $60, $70, मतलब हाईएस्ट प्राइस का यूनिट प्रॉफिट क्या है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. अब हमें देखने वाली ये बात है, जब हम डेटा टेबल यूज करते हैं तो हमसे दो इनपुट मांगता है, एक रो इनपुट और एक कॉलम इनपुट. तो हम इसमें से रो इनपुट कौन सा लेंगे और कॉलम इनपुट कौन सा लेंगे? तो कॉलम तो हमारा परसेंटेज हो गया, ये वाला. तो हमारी कौन सी सेल का एड्रेस आ जाएगा? C4 का. और रो में हमने क्या मेंशन किया है? रो में हमने उसका यूनिट प्रॉफिट मेंशन किया है, जो कि यहाँ मेंशनड है. तो हम इस सेल का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे, किसमें? रो इनपुट में. तो रो इनपुट आपका हो जाएगा क्या है? ये D7. और जो कॉलम इनपुट रहेगा वो आपका आ जाएगा C4. और जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे, ये आपका सारा का सारा टेबल को फिल कर देगा. सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे आपको देखना है कि जो ये D10 की वैल्यू है, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये कहाँ पे प्लेस करना है. ये प्लेसमेंट अगर आप टू टेबल करते हो तो ये हम इन दोनों के इंटरसेक्शन पे जो कॉमन एरिया होता है उसके ऊपर मेंशन करते हैं. लेकिन अगर सिंगल सिंगल आपके पास टेबल का वैल्यू है, सिंगल वेरिएबल, तो कहाँ मेंशन करना होता है ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. ये आपने परसेंटेज मेंशन की थी, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज मेंशन की थी, और यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा था इक्वल्स टू D10. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, नहीं तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट ही नहीं करता. तो हमने ये मेंशन कर दिया. नाउ हम चलते हैं कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या मेंशन किया. तो रो इनपुट मैंने दे दिया D7, जैसे कि मैंने बताया था आपको, वहां पे मेरा प्रॉफिट लिखा हुआ है, क्योंकि हमने रो के अंदर जो प्रॉफिट मेंशन किया था वो हमने $50, $60, $70, ये हमारी रो होती है. जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो रो होती है. और जो परसेंटेज हमने मेंशन की थी वो यहाँ पे हमने मेंशन की थी. और जो फॉर्मूला है वो हमें इस सेल के ऊपर कॉपी करना होता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेप है. उसके बाद जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे, आपकी पूरी की पूरी टेबल जो है वो कवर हो जाएगी कि अगर आपने 60% बुक्स सेल की $50 प्राइस में, तो इतना प्रॉफिट होगा. अगर आप $60 प्राइस में बेचते हैं तो $4400 का बेनिफिट होगा. 70% अगर $70 पे बेचते हो, सेम 60%, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है
और एक पूरी टेबल बन के आ गई। अब जैसे आपने देखा होगा कि LIC के अंदर लोगों के पास प्लान्स होते हैं, LIC का पूरा टेबल होता है, उसके अंदर देखते हैं कि अगर एज के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, या आप प्रीमियम के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, या आप कितने टर्म का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, 10 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, 30 ईयर्स का, तो आपका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट हो। इस टाइप की जो केस स्टडी होती है वहां पे इस डेटा टेबल का बहुत यूटिलाइजेशन होता है। तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे एक लोन अमाउंट का भी है, देखो अगर बैंक में लोन अमाउंट है, जैसे 20,000 का लोन अमाउंट है, टर्म्स कितनी दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे को क्या रहेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा चेंज होगा, तो जिससे हमारी की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे आपको मंथली पेमेंट निकाल सकते हो, मतलब बैंक्स में भी यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टेबल है ये, इसको आपको करना चाहिए। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी आर गोइंग टू डू इट इन टू प्रैक्टिकल फॉर्मेट। तो एक्सेल की शीट में आपको शेयर करती हूँ। ये एक्सेल की शीट मैंने बना रखी है। तो ये हमारी प्रीवियस शीट ही है जो हमने सिनेरियो मैनेजर में ली थी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको करना है इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला लिखा है वो यहाँ पे आ जाए। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे Ctrl+C, हम एक सिंगल वेरिएबल वाली वैल्यू कर रहे हैं। तो 60%, देन 70%, देन 80%, 90% एंड 100% हमने ये मेंशन कर दिया। अब हमें दोनों वेरिएबल की हम दोनों डेटा टेबल यूज करेंगे। पहली हम करेंगे सिंगल वेरिएबल। तो मैंने आपको बताया था सिंगल वेरिएबल में हमें एक ही वेरिएबल का इनपुट देना है। तो हमने कॉलम में क्योंकि मेंशन किया है, कॉलम में मेंशन क्या किया हमने, तो कॉलम इनपुट हो गया हमारा ये, और ओके करो आप। आपको यहाँ पे इसको पूरे को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद डेटा टेबल आप ड्रॉ करोगे, कॉलम इनपुट आप दोगे, कॉलम इनपुट में आपका आ गया C सेल, ओके करोगे। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये मेंशन आ गया। इसकी करेंसी आप चेंज करना चाहते हो, इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको करेंसी फॉर्मेट यूज कर सकते हो। तो सबका फॉर्मेट ऐसे चेंज हो गया, आपके पास आ जाए। अगर आपको इसको सेम फॉर्मेट में लेके जाना है तो इसको आप सेम फॉर्मेट में लेके जा सकते हो। तो ये हमारा हो गया सिंगल वेरिएबल। अब ये सिंगल वेरिएबल में देख लो आप, 60%, 70% क्या था, हमने ये फॉलो कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा देखना है टू 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 वेरिएबल टेबल कौन सी हो। अब टू वेरिएबल टेबल में हमें पता है कि हमने यूनिट प्रॉफिट को मेंशन किया था, और हमने ये इसको मेंशन किया था जो कि परसेंटेज है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला कॉपी करना पड़ेगा। फॉर्मूला कॉपी करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इक्वल्स टू साइन लगा के इस फॉर्मूला को, इस सेल को प्रेस कर देना, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला वहां पे आ जाएगा। ये हटा दो, यहाँ पे आप यहाँ से कॉपी Ctrl+C करो, P, यहाँ पे इसको हम करेंसी में चेंज कर लेते हैं, दे देगा ये हमें थोड़ा, ठीक ठीक है। फिर हम देंगे 60 $60, $70, $80, ठीक है। फॉर्मेट आप लगा सकते हो, इसको फॉर्मेट प्रिंटर को यूज करके आपको इसको दे सकते हो। तो सेम फॉर्मेट आ गया, फॉर्मूला हमने यहाँ पे। अब हम करते हैं सेलेक्ट। पहले इसको सेलेक्ट करो पूरी रेंज को। उसके बाद क्या करना है हमें, हमें जाना है डेटा टैब में। व्हाट इफ एनालिसिस में हमने लेनी है डेटा टेबल। रो इनपुट, रो में हमने क्या इनपुट किया, यूनिट प्रॉफिट। और हमने कॉलम में क्या इनपुट करा, परसेंटेज ऑफ हाई, परसेंटेज सोल्ड ऑफ हाई प्राइस। देखो पूरी टेबल आपकी फिल हो गई। आप अगर इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो तो आप इसको सिंपली फॉर्मेट पेंटर के थ्रू चेंज कर सकते हो, सिंपल। थोड़ा सा ये है ऐसे आपका। तो ये हमारी डेटा टेबल 2 बन गई। आई थिंक इट्स वेरी इजी, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं, तो एक्सेल का जो एग्जाम होता है, या आप किसी इंटरव्यू में अपेयर होना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं या किसी एग्जामिनेशन। Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.